गांव में हमें अनार, प्याज, खजूर, पशुओं के लिए नेपियर घास की हरी भरी खेती देखने को मिली। रेगिस्तान में भी हरियाली, यही है आज का बाड़मेर। कृषि क्षेत्र में बाड़मेर के किसानों ने क्रांति ला दी है। किसानों ने बताया कि वो अपनी फसल जैविक खेती के सहारे ही तैयार करते हैं। उन्हें पता है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती ही एकमात्र बेहतर विकल्प है। पशुओं के लिए उगाए गए नेपियर घास की विशेषता बताते हुए इस किसान को सुनिए। ये नेपियर घास बहुत पौष्टिक, पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है और एक बार लगाने के बाद में ये 7-8 तक चलती है। नहीं तो दूसरा जैसे रजगा वगैरह लगाते हैं तो वो बार बार हर साल में बार बार बुआई करना पड़ता है। और ये तो एक बार लगाने के बाद में 7-8 तक चलती है और एक ही मूंठे के अंदर कम से कम 10-12 किलो वजन रहता है इनका। तो कैसे इसे काट के खिलाते हैं या फिर इसका वो चारा बनाते हैं, क्या करते हैं? इसको काट कर चार काटर से कुतर करके सूखे सारे में मिला के खिलाया जाता है पशुओं को। हाँ, तो इससे क्या है कि हरा, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तो गायों के लिए हरा चारे की जो पूर्ति कर देते हाँ बिल्कुल, ये 12 मासी घास है, वो आती रहती है। हर 3 महीने में कटिंग होती है। सरकार बीघा बोते हैं तो फिर एक पशुओं के लिए 2-3-4-5 पशुओं के लिए वो यही चलती है बस। हमने सरहदी बाड़मेर के बारे में जितना सुना था, जितना पढ़ा था, वैसा अब कुछ नहीं है। बाड़मेर में अब रेत की धूल नहीं, लहलहाती फसलें नजर आती हैं। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था होने से किसानों की दशा बदल चुकी है। खैर, अब हम रेगिस्तान के किसी और गांव में जाने के लिए तैयार हैं और हमारा अगला पड़ाव है बाटा गांव। बाटा गांव पहुंचते ही किसानों ने हमारा अभिवादन किया। इस गांव में भी लहलहाते खेत दिखे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रेगिस्तान की धरती पर मौजूद हैं। देखते ही देखते काफी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। किसानों ने बताया कि कभी बाड़मेर की धरती पर अकाल जैसी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के मिलने से बाड़मेर और यहाँ के लोगों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पानी की समस्या खत्म होने से उनकी रेतीली भूमि सोना उगल रही है। फल सब्जियों के अलावा बाड़मेर के किसानों की जीरे ने जिंदगी बदल दी है। बता दें कि जीरा उत्पादकों में बाड़मेर अव्वल जिलों में से एक है। यहाँ करीब 2 लाख हेक्टेयर में जीरा बोया जाता है, जो करीब 8 लाख क्विंटल होता है। अनुमान के मुताबिक अरबों रुपए का जीरा बाड़मेर में होता है। खुद किसानों से सुनिए कि कैसे कृषि क्षेत्र में हुए बदलाव से उनकी जिंदगी बदल रही है। तो भारत की किसान यात्रा बाड़मेर के अलग अलग गांव में चल रही है। ऐसे में एक और गांव पहुंच गए हैं। गांव का नाम है धीमड़ी और हमें यहाँ पर किसान भाई काम करते हुए मिल गए हैं। देखिए, किसान खेतों में काम करते हुए चेहरे पर मुस्कान, सर पर पगड़ी और मूंछों पर ताव इसलिए हो जाता है क्योंकि बाड़मेर की धरा पर आपको हरियाली दिख रही है। इतनी हरियाली मैंने आज तक नहीं देखी है, जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है। आपसे पहले पूछूंगी, राम राम। राम राम जी, राम राम। पहले तो सबको राम राम। राम राम जी, सबको राम राम। क्या नाम है आपका? दुर्ग सिंह जी। अच्छा, दुर्ग सिंह जी यहाँ से गुजर रही थी हाईवे से, तो कहा कि हमारे सारे किसान इतने प्रोग्रेसिव हैं, आप दुर्ग सिंह जी के फार्म पर जाइए। तो आप जैसे सारे किसान ही जीरे की खेती करते हैं? हाँ, सारे किसान करते हैं, जीरे की करते हैं, रायडे की करते हैं, सब खेती करते हैं। बहुत अच्छी पैदावार है और आगे बढ़ रहा है हमारा देश। अच्छा विकास है, सब कुछ अच्छा है, सब है। अच्छा, देश का विकास हो रहा है, किसानों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसानों का भी हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है ना। अच्छा, क्या हो रहा है किसानों का? मुझे तो आज भी वही लग रहा है। ऐसा क्या परिवर्तन? भाई जीरे में फायदा है, सब कुछ है, रायडे में है, पैदावार अच्छा है, भाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, खेती अच्छी हो रही है। ऐसा जीरे में आपने क्या किया? क्योंकि जीरा तो यहाँ से सदा से होता आया है, आपने परिवर्तन क्या किया? हमने परिवर्तन किया, ये थोड़ा जैविक खाद हम डाल रहे हैं, वो परिवर्तन हुआ है। अब वो दूसरी जो केमिकल खाद वो हम कम दे रहे हैं और इस पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, जैविक पे ज़्यादा दे रहे हैं। उसके से बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है। जीरे में है, गेहूँ में है, रायडा में है, सरसों में, सब में बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, किसानों के लिए पानी बहुत जरूरी है, बिजली बहुत जरूरी है, दोनों चीजें है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। मिल रही है बराबर पानी? हाँ, बराबर मिल रहा है। तो पानी कहाँ से आता है? पानी तो ये नर्मदा नहर का आता है। मतलब नर्मदा नहर के किनारे ये बसा हुआ गांव है, तो पानी की समस्या जड़ से खत्म हो गई है। हाँ जी। और बिजली? बिजली भी आती है, फुल आती है लाइट। और कनेक्टिविटी, सड़क है कि नहीं है? है, बिल्कुल सड़क है। और स्कूल की सुविधा? स्कूल की भी सुविधा है। मतलब सब कुछ है।
इसी के साथ और भी हमारे किसान भाई आपसे पूछूंगी जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? खेमारा। अच्छा खेमाराम जी, खेमाराम जी आप कौन सी खेती करते हैं? जीरा, ये सब एरंडी। पहले जो खेती करते थे और आज खेती करते हैं, दोनों में फर्क क्या, बदलाव क्या? अब थोड़ी निकाल अच्छा निकलता है। जीरा अच्छा होता है, इसमें भी अच्छा होता है। इसमें थोड़ी दिक्कत थी उतड़ का वाली, वो अब सही हो गई। और जो समस्याएं होती थी पहले, यहाँ पानी की समस्या मैंने सदा से सुनी कि बाड़मेर मत जाना, पानी नहीं मिलेगा पीने को, वहाँ पर सड़कें नहीं है। अब पहले पानी यहाँ खारा था, नहर आने के बाद में यहाँ पानी मीठा है। तो नहर का सीधा फायदा मिल रहा है। सीधा फायदा मिल रहा है। आप भी नर्मदा नहर से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए सीधा पानी खेतों में मिल रहा है? मिल रहा है खेतों में। अच्छा, खेतों में कोई और समस्या? खेतों में और कोई समस्या नहीं, खेती बाड़ी अच्छी हो रही, मीठा पानी आया है नहर का, उससे विकास बहुत अच्छा हो रहा है। पानी की समस्या अब कम है, पहले पानी की समस्या थी, खारा पानी था। अब नहर के बाद में खेती पैदावार भी अच्छी होती है। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, पहले के मुकाबले, पहले मतलब कुछ समय हम पहले आते हैं तो ऐसा बाड़मेर नहीं था, और आज देख रहे हैं तो बाड़मेर की खेती तो बदल गई, लोग भी बदल गए, ऐसा कैसे हुआ? परिवर्तन हुआ है। अभी ये नहर के हिसाब से हुआ है, पानी मिल गया और लाइट मिल गया, किसान को यही चाहिए। और शिक्षा में है तो शिक्षा में पूरा पढ़ाई मिलता है, टीचर वगैरह अच्छा है, और किसानों की आय भी दुगनी हो रही है अभी, और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है सबको। जी, समझ ले विकास हो रहा है किसानों का। विकास हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आपके इससे कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर है, गुड़मालानी। अधिकारियों का कभी मिलना होता है, मुलाकात होती है? मीटिंग भी वगैरह होता है तो हम जाते हैं वहाँ पे, बुलाते हैं हमको, वहाँ पे जाते हैं, हमने को सीखने को भी मिलता है, खेती की नॉलेज, हर चीज़ अच्छा है। देखिए बाड़मेर की धरती पर अगर 7-8 किलोमीटर के पास में ही अगर आपका कृषि विज्ञान केंद्र है तो मदद मिल जाती। बाबा राम राम। राम राम। बाबा खेती कैसी है? खेती बढ़िया है। खेती बढ़िया है। इस समय हरियाली नजर आ रही है मुझे, क्योंकि बारिश तो इस समय होती नहीं है, तो ये हरियाली कैसे? नर्मदा नहर का पानी आ रहा है। अच्छा, अच्छा, उसको पावा हरियाली होता है। साल में कितनी खेती लेते हो? साल में दो बराड़ा रीना शियाला में। आप साल में कितनी खेती लेते हो? दो। दो। और पहले कितनी लेते थे? पहला एक और बारिश पर निर्भर? बरस माथे, और अगर वो नहीं होती तो फिर? तो पानी आता पा लेते, बारिश भाग जाती। अच्छा क्या कह रहे हैं अकाल? ये पहले अकाल पड़ता है इसलिए परेशानी होती, पानी आने के बाद में हमारा ये सुविधा होगी, पानी की, लाइट की भी सुविधा होगी, किसान खुद सक्षम हो गए पानी के लिए आने से। तो ये जो अकाल शब्द है अब खत्म हो गया? अकाल अभी खत्म हो गया, पानी की वजह कभी अकाल हो जाता है, बारिश नहीं होती है तो खुद किसान इस पानी से आपका कर लेते हैं, सारा है बीजा है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब हो गया कि बारिश हो रही है तो खेती एक और हो जाती है, बारिश हो या ना हो हमें उसका इंतजार नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ पर बह रहा है और यह पानी नर्मदा नदी का किसानों के खेत में पहुँच रहा है, घर घर पहुँच रहा है। पीने की पानी की कोई समस्या? कुछ नहीं समझा। कोई समस्या पानी बहुत है पीने का। बहुत बढ़िया। अच्छा आपको पता है शहर वाले कहते हैं कि धोरो की धरती में मत जाना, धोरो पे मत जाना, क्योंकि वहाँ पीने का पानी नहीं है, ऐसा है? नहीं है, अबेरा है, बात है, और नहर का पानी आता है। आपका क्या नाम? श्रवण कुमार। सरवन जी आप क्या करते हैं? अभी मैं क्या खेती भी करते और बाहर काम पे जाते हैं। हाँ, अहमदाबाद। खेती कैसी हो गई है? अभी खेती ऐसा हुआ। तब जब खेती अच्छी हो गई है, बिजनेस की तरह खेती काम कर रही है, तो बाहर से लोग धीरे धीरे खेतों में ही काम कर रहे हैं? नहीं, अभी बिजनेस की तरह खेती भी कर रहे हैं। अभी जैसे ये सियालू सीजन थी तो मैं खुद अभी जैसे अहमदाबाद काम में जाता तो अभी घर पे खेती किया था बरोबर, और खेती भी होती है ऐसा होता, लेकिन लाइट भी मिलता है। लेकिन खेती जैसे अभी नर्मदा का पानी आता है नहर का, तो मतलब जैसे एक साल पूरा चलता नहीं है। जैसे मैं ये सर्दी का मौसम सियाला होता है तो ये पानी आता है, लेकिन अभी जैसे 24 घंटा पानी तो नहीं आता है, लेकिन एक सीजन में आता है जरूर, सर्दी के मौसम में। तो ये तो बात अच्छी है ना कि पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब थोड़ा तो बदला है। जैसे हम देखें तो पहले पानी था ही नहीं बरोबर, अभी जैसे बहुत बदला है। हम जैसे पानी हमारा भी मीठा हो गया है, जैसे जल स्तर बढ़ गया है, तो अभी मतलब बहुत सुविधा, अभी बहुत किसान मतलब आगे चला गया, अभी पहले से विकास हो रहा है। बहुत विकास हो रहा है। चलिए किसान यात्रा में किसानों का विकास हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम? हीर सिंह। हीर सिंह जी आप क्या कहेंगे, कितना बदलाव पिछले सालों के मुकाबले खेती बाड़ी में और बाड़मेर के लोगों में? हुआ बहुत कुछ हुआ है बदला। क्या क्या बदलाव? खेती में बढ़त हुई है और भी बदलाव हुआ है, जीरा है, इस वगैरह बहुत अच्छी पैदावार होती है। अच्छा यहाँ पर सबसे ज्यादा जीरे का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि जीरा यहाँ सबसे ज्यादा होता है,
तो देखना बनता है कि जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट है या नहीं, क्योंकि अगर आपका जीरा यही है, यही प्रोसेस हो जाता है तो भाव बराबर है कि डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर बाड़मेर आना हो तो ये जहन में रखिएगा कि आपको हरियाली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, रास्ते भी मिलेंगे और यहाँ के अच्छे लोग भी मिलेंगे, खान पान मिलेगा, यहाँ के कल्चर देखने को मिलेगा। अब वो समस्या भूल जाइए कि यहाँ की बेटियों को पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, यहाँ पानी नहीं पीने को मिलता है, वो तमाम समस्याएं अब खत्म होती हुई दिखाई